तो गाइज आपका लास्ट जो क्लास हुआ था इट वाज ऑन अप टू एक्सरसाइज कितना कौन सा किया हमने, एक्सरसाइज 3.2 तक किया था, और वो भी हमने कौन सा सम तक किया, 9 सम तक किया था, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। ये 10th वाला करते हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस वैल्यू, ठीक है। कॉट ऑफ -15 पाई/4, अगर आपको ये इसका वैल्यू निकालना है तो हाउ डू वी फाइंड इट। ओके, अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, सो व्हाट यू हैव ऑलरेडी, ये आपका नेगेटिव में है। You need to find what is cot of -15 pi/4. What is a multiple of 15? What is a multiple of 4? आपको 15 लेके आने के लिए, तो you can write it as cot of, yes, hello, 16, right? तो वो आप लिख सकते हो 16 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो, बराबर। अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता है तो क्या हो जाएगा, cot of -16 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको काम नहीं आएगा, ठीक है, ये इससे नहीं होगा। तो इससे क्या करो, इससे छोटा नंबर ले लो। सो विच इज द अदर नंबर विच यू हैव लेस देन दिस, इससे छोटा वैल्यू, इससे छोटा वैल्यू आपके पास क्या है इन मल्टीपल ऑफ 4, तो आपके पास है दैट इज 12। सो यू कैन से 12 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, यू कैन ऑल्सो से, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ये कॉट ऑफ 4 पाई प्लस 3 पाई/4, ठीक है। नाउ यहां पर वी नो दैट कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉट थीटा, तो आप क्या कर सकते हो, ये माइनस सीधा बाहर लेके आ सकते हो। सो माइनस कॉट ऑफ 4 पाई प्लस 3 पाई/4, राइट। नाउ कॉट 4 पाई प्लस थीटा क्या होगा, दैट विल बी को टर्मिनल। 4 पाई के साथ में आगे आ जाओगे 3 पाई/4, और ये आपका कॉट 4 पाई, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई -2 पाई कुछ भी होगा, सो इट डज नॉट मैटर, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली माइनस बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। इवन ये भी रिक्वायर्ड नहीं है आपको माइनस कॉट पाई/4 भी लेने की जरूरत नहीं, अगर आप माइनस अगर डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई करते हो, सो इवन इफ यू मल्टीप्लाई दिस इनसाइड कॉट ऑफ -4 पाई -3 पाई/4, तो ये -4 पाई प्लस में हो माइनस में हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कर सकते हो, इसे डायरेक्टली दिस कैन बी रिटन एज कॉट ऑफ -3 पाई/4। ना आफ्टर दिस, अब ये आपको क्या आ गया -3 पाई/4। अब ये -3 पाई/4 कैसे आएगा, अगेन 4 का मल्टीपल में देखो कुछ, ये आपका हो जाएगा, अगर मुझे लिखना है तो -4 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखूं तो चल जाएगा, यस सर। बराबर। सो दिस विल बी -3 पाई। सो अगेन व्हाट यू गेट, माइनस कॉट पाई, सॉरी कॉट ऑफ माइनस पाई, कॉट ऑफ माइनस पाई प्लस पाई/4, बराबर। ये आपको आ जाएगा -पाई प्लस पाई/4, लेकिन आपके पास अगेन ये क्या हो गया, -पाई प्लस पाई/4, तो ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा बिकॉज आपके पास -पाई आ गया पहले, राइट। सो व्हाट यू विल डू, आप ये माइनस थीटा बाहर ही ले लो, वही बेटर रहेगा, ठीक है। कॉट ऑफ माइनस थीटा वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, आपको पता है दैट इज कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉट थीटा। सो डायरेक्टली आप ये माइनस बाहर ले लो, माइनस कॉट 3 पाई/4। सो व्हाट यू गेट, माइनस कॉट, अगेन अब यहां पर कैन आई राइट इट एज 3 पाई/4 है ना, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 4, सो दिस विल बी माइनस कॉट पाई माइनस पाई/4। नाउ व्हाट इज कॉट पाई माइनस थीटा, अब ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो कॉट पाई माइनस थीटा, व्हाट इज कॉट, ये पाई माइनस थीटा ये कैसे होता है, ये आपको मैंने बताया है कि नहीं, ये वाला बताया है, ASTC बताया है या नहीं बताया लास्ट लेक्चर में, सर हाँ बताए हैं। बताया, ऐसे ऐसे टाइप के बताया आपको, कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये सब चीज बताया सर आपको, नो सर। यस और नो, नो सर। नहीं बताया ना, ठीक है। ये आपको मैं बताता हूँ, ये कॉट पाई माइनस थीटा अभी के लिए आप याद रख लो, या फिर आपको आगे के जैसे हम जो टॉपिक शुरू करेंगे ना तब आपको मैं बताता हूँ।
वाई कॉट पाई माइनस टीटा, कॉट पाई माइनस टीटा हो जाएगा आपका माइनस कॉट टीटा, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस कॉट पाई बाय 4। ये माइनस कॉट पाई बाय 4 कैसे आया आपको आगे बताऊंगा, एक आपको कॉन्सेप्ट बताना है इस, ये पूरा कॉन्सेप्ट एएसटीसी का, इसमें कॉट पाई माइनस थीटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा ये सब कैसे आता है, आई विल बी टेलिंग यू इन द फर्दर क्लास। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस कॉट पाई बाय 4 and the value of cot pi by 4 is 1. That's it. This is what your answer is. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So this is done. Now let us, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। Now the next, there are some proofs. अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये सब आपको ये याद रखना है। देर आर सम फॉर्मूलाज, फॉर्मूला आपको मैं जो भी लिखते जा रहा हूं आप अपने नोटबुक में भी लिखते जा सकते हो, ठीक है। लिखो पहले पहले, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस tan थीटा, ठीक है। सिमिलरली जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो सिमिलरली कोसेक और साइन आपका दोनों रेसिप्रोकल है ऑफ ईच अदर। सो सिमिलरली कोसेक ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। सेक, सेक ऑफ माइनस थीटा, आपको पता है कि सेक एंड कॉस जो है दोनों का रेसिप्रोकल है, तो जैसा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ओनली कॉस थीटा, सिमिलरली सेक ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा ओनली। Similarly, tan minus theta is minus tan theta, तो cot of minus theta will be equal to minus cot theta. फाइन, ये एक बेसिक फॉर्मूलाज है। इसके बाद आपका साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, ये भी कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। नाउ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई, हम एक्स प्लस वाई नहीं ए प्लस बी के फॉर्मेट में हम याद रखेंगे, दैट विल बी इजी। sin a plus b will be equal to sin a cos b plus cos a sin b, ठीक है। अगर इसमें यहां पर माइनस लग गया, साइन यहां पर माइनस आएगा तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, मतलब क्या, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहां पर जब प्लस होता है तो यहां पर माइनस होता है, और जब यहां पर माइनस हो जाएगा तब क्या होगा, यहां पर अगर इनकेस यहां पर माइनस है तो यहां पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। दोनों फॉर्मूला मैं एक ही साथ में लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी का और ए माइनस बी का, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है आपको, या अब जो मैंने आपको बताया कि हमने जो स्किप किया जो लास्ट क्लास लास्ट क्वेश्चन में, वो आपको पहले आपको मेथड पूरा बताना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन इट प्रॉपरली एंड आस्क योर डाउट इफ एनी यू हैव, ठीक है। देखो यहां पर अगर आपका ये एक्स और वाई एक्सिस है, ओके, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको आई थिंक 15 से 20 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अदरवाइज सारे फॉर्मूला याद करने होंगे। If you understand this concept, it is very easy to learn all the 15 to 20 formulas which you have, ठीक है। See to it properly. यहां पर we know, यहां पर आपके सारे all are positive, यहां पर sin is positive, यहां पर cos is positive, ast sorry यहां पर cos नहीं, यहां पर tan is positive and यहां पर cos is positive. Are you aware about this? इसके बारे में कुछ पता है ये? यस सर। पता है ना, ओके। यहां पर क्या है, ऑल मतलब क्या, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। यहां पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहां पर टैन पॉजिटिव है, यहां पर कॉस पॉजिटिव है, बराबर। यहां पर आता है 0 तो यहां पर आता है 90, तो 90 को हम लिखते हैं पाई बाय 2। यहां पर आता है 180 सो वी राइट इट एज पाई। यहां पर आता है आपका 270 सो वी राइट इट एज 3 पाई बाय 2 एंड ओवर हियर इट इज 2 पाई। ये चीज आपको मैंने बताया या नहीं बताया, मुझे बताओ। यस सर। ये बताया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। कैन यू टेल मी व्हाट इज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा? सर कॉस एक्स कॉस थीटा।
cos थीटा, दैट विल बी cos थीटा, बराबर। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा। अब ये क्या होता है कि जब भी आपका पाई बाय 2 से अगर आपका मल्टीपल में होगा, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 के मल्टीपल में है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज किस में होगा, अगर समझ लो ये साइन, ये कॉस, ये टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। आपको ये पता है कि ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये पता है कि नहीं? तो यस सर। ये यस सर। जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, दिस ऑल आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। अगर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो साइन का आ जाएगा कॉस। अगर मैंने लिखा कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन हो जाएगा सर। यस इट विल बी साइन थीटा। अगर मैंने लिखा यहां पर tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, सर कॉट हो जाएगा। यस। लेकिन अगर यहां पर लिख दिया tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, देन क्या आएगा? देन अभी सर गड़बड़ है। साइन नहीं हाँ, सर साइन नहीं बदलेगा। साइन नहीं बदलेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। आपका यहां पर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, आप किस में आ गए, ऑल में आ गए। यहां पर सारे वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया, पाई बाय 2 यहां तक आ गए, पाई बाय 2 प्लस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, टैन क्या है, नेगेटिव है। तो इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, कंफर्म, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर tan पाई बाय 2 है ना, तो यहां पर जब भी पाई बाय 2 के मल्टीपल में होगा तब आपका ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा, cot, सो इट विल बी माइनस cot थीटा। समझा? नेक्स्ट इज इफ आई से व्हाट इज, आपको पूछा जाएगा दैट इज व्हाट इज tan पाई प्लस थीटा। अब tan पाई प्लस थीटा है, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया जब भी आपका पाई बाय 2 के मल्टीपल में है, whenever it is in the multiple of pi by 2 the trigonometry will change, and whenever it is in the multiple of pi then the trigonometry will not change, ठीक है। तो अब यहां पर tan pi plus theta, tan pi plus theta कहां पर आता है, यहां पर आ गया tan pi plus theta। आप किसके क्वाड्रेंट में आ गए, tan के क्वाड्रेंट में। खुद का क्वाड्रेंट है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और tan pi plus theta है, pi इज अ, ये आपका pi का मल्टीपल है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगा, सो आंसर इज tan theta। Similarly, if I say what is sine pi plus theta equals, बताओ what is sine pi plus theta, सर माइनस साइन। माइनस साइन, ठीक है, बराबर है, दैट इज माइनस साइन थीटा। क्यों, देखो यहां पर साइन पाई यहां तक आ गए, पाई प्लस थीटा आप किसके क्वाड्रेंट में आ गए, टैन के क्वाड्रेंट में। टैन के क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया। पाई प्लस थीटा पाई के मल्टीपल में है तो आपका साइन थीटा ही रह जाएगा। समझा? देखो यहां पर नेक्स्ट, अगर आपको बोलूं व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा, व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा, क्या होगा, एनीवन? माइनस cos थीटा। माइनस कोसेक थीटा, सर कॉस थीटा। cos थीटा। ओके, माइनस कॉस थीटा, द आंसर इज राइट। क्यों, बिकॉज देखो अगेन कॉस पाई माइनस थीटा, आप किसके क्वाड्रेंट में आ गए, साइन के क्वाड्रेंट में। साइन के क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आएगा तो आंसर नेगेटिव, और पाई के मल्टीपल में है तो इसलिए आपका आंसर कॉस ही आएगा। नेक्स्ट, इफ आई से साइन 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, चलो ये ज्यादा हो जाएगा, एक मिनट रुको। इफ आई से साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, देन, सर कॉस हो जाएगा सर। हाँ क्योंकि पाई बाय 2 का मल्टीपल है ना, तो साइन का हो जाएगा कॉस, ये कंफर्म है। लेकिन साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कहां पर आता है, यहां पर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, कॉस के क्वाड्रेंट में आ गए, कॉस के माइनस क्वाड्रेंट में cos थीटा। साइन नेगेटिव है, नेगेटिव होता यस। है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अच्छा एक चीज देख लेना, आप बोलोगे ये आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो यहां पर कॉस है तो पॉजिटिव होगा, आप बोल सकते हो, बराबर। ऐसे भी सोच सकते हो आप, बराबर, लेकिन ऐसे सोचना नहीं है। माइनस होगा सर क्योंकि साइन उसमें माइनस है ना सर। हाँ लेकिन आप यहां पर आ जाओगे, बच्चे ऐसे भी देख सकते हैं ना, यहां पर आ गए, यहां पर कॉस पॉजिटिव, ये हमारा कॉस ही है तो कॉस पॉजिटिव,
लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको किस जगह पे देखना है, आप सॉल्व क्या कर रहे हो, यहां पर है ना, क्वेश्चन यहां पर है आपका, साइन है, बराबर, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक करो, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो, आगे आंसर में अगर कॉस होगा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो, जो आपका क्वेश्चन है पीछे उसी के रिलेटेड करना है। आई विल आस्क सम मोर। इफ आई आस्क व्हाट इज tan 3 पाई माइनस थीटा इक्वल्स, चलो करो अभी, क्या आएगा? सर कॉट। कॉट, चलो प्लीज टेल, एनीवन यू कैन टेल। What? कॉट, आपको जैसे मैंने बताया, आपका यहां पर जो नंबर है वो पाई बाय 2 के मल्टीपल में होगा तो ही आपका ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगा। अगर पाई के 10 ही होगा मल्टीपल, सर। हाँ तो पाई का मल्टीपल में है ना, ये पाई के मल्टीपल में, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगा, तो आंसर आपका tan में ही आएगा कंफर्म, ओके सर। बराबर। और 3 पाई माइनस थीटा कहां पर आता है? देखो यहां पर आपका पाई, यहां पर 2 पाई, यहां पर 3 पाई, 3 पाई माइनस थीटा, आप किसके क्वाड्रेंट में आ गए? साइन के क्वाड्रेंट में। यहां पर है क्या? tan, तो यहां पर आंसर नेगेटिव। समझा या नहीं? कितने जन को समझ में आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट? प्लीज रेज योर हैंड्स, द वीडियो पार्टिसिपेंट। ओके, Okay, sir. now the next, if I say what is tan 4 pi माइनस थीटा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? अब ये सारे फॉर्मूलाज है ना, याद करने की 10 जरूरत नहीं है। होगा सर। सर हाँ, 10 ही tan होगा। होगा कंफर्म है। ओके, और प्लस माइनस? यस सर। यस लॉस होगा नहीं, सर। क्या होगा? क्लास होगा, So what is your प्लस question? हुआ। प्लस होगा। लॉस सर। ठीक है, क्या हुआ मानसी, क्या पूछ रहे हो आप? आप क्वेश्चन क्या बोले? ये 4 tan 4 पाई माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा? बोलो, व्हाट इज tan 4 पाई माइनस थीटा? इज इट ओनली tan थीटा? देखो, यस सर। नहीं, देखो आपको बता रहा हूँ, सर माइनस होगा ना सर, क्योंकि सर 2 पाई पे आएगा तो सर माइनस अंदर वहाँ पे कॉस की जगह पे वहाँ पे 10 माइनस में बराबर होता है। बराबर, ये आपका 2 पाई हो गया, ये आपका 4 पाई हो गया, 4 पाई माइनस थीटा मतलब पीछे आएंगे, पीछे आ गए तो यहां पर एक किसका क्वाड्रेंट है? कॉस का क्वाड्रेंट है, यहां पर है क्या? tan, तो आंसर आपका नेगेटिव। समझा? अगेन I'll ask you some more. sin 3 pi plus theta, सर माइनस साइन। minus sin theta, okay. sin 5 pi by 2 plus theta, it is 5 pi by 2, हाँ? कहां पर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? सर हाँ, माइनस कॉस, माइनस कॉसेक सर। कोसेक, सर कॉस। ओके, इस तो कॉस होगा सर। कॉस होगा। देखो यहाँ पर 5 पाई बाय 2 कहां पर आएगा? यहाँ पर पाई बाय 2 है, यहाँ पर 3 पाई बाय 2, फिर देखो ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, यहां पर आ जाएगा 5 पाई बाय 2, बराबर। 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? साइन के क्वाड्रेंट में। साइन के क्वाड्रेंट में यहां पर साइन ही है तो आपका आंसर पॉजिटिव कंफर्म, ठीक है, पॉजिटिव आपका कंफर्म। उसके बाद साइन 5 पाई बाय 2 है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। समझा या नहीं? कितने जन को समझा? ओके, नेक्स्ट अगेन आई लास्ट। सर एक पाई किसको बोलते क्या हुआ? हैं? हाँ बोलो। एक पाई सर। एक पाई, वन एक पाई पाई, किसको बोलते हैं सर? 1 पाई को हम हाँ 180 को बोलते हैं, 180। पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज। सर 5 पाई है तो सर 4 पाई सर यहाँ पे आएगा। 5 पाई बाय 2 है ना बेटा, 5 पाई बाय 2 मतलब कितना होता है?
5 पाई बाय 2 मतलब 5 इंटू 180/2, तो ये ओके कितना समझ होता है? गया समझ गया। समझ रहे हो? 90 इंटू 5, 5 9 450 डिग्री हुआ। तो यहां तक आपका 360, 360 और यहां पर आ जाएगा 450। एक्चुअली 450 आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहां पर पाई बाय 2 है ना, +1 करो 3 पाई बाय 2 आता है, +1 करो 5 पाई बाय 2, फिर +1 करो 7 पाई बाय 2, फिर +1 9 पाई बाय 2। हाफ +1 इज 3/2, 3/2 +1 इज 5/2, 5/2 +1 इज 7/2। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है? या Yes. चलो अब नेक्स्ट, अगेन आई लास्ट वन थिंग, साइन 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा। व्हाट इज साइन 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा? ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। अदरवाइज टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको पूरा लिस्टेड गिवन है और कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है वहां पर, आपको याद ही करना पड़ेगा एज पर टेक्स्ट बुक। आपको जो बता रहा हूं बराबर से समझ लो, अगर जो भी डाउट है अभी पूछ लो, नहीं तो सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। सर माइनस कॉस। हाँ, माइनस कॉस, देखो 7 पाई बाय 2 आपका यहां पर आ जाएगा, कॉस का कोऑर्डिनेट, यस माइनस कॉस थीटा, परफेक्ट। कोई है यहां पर जिसको नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज आस्क, देन आई विल एक्सप्लेन। if there is anyone who is not understanding any, सब कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो then please ask, I will explain again. Richa, are you getting it? Yes, sir, somewhat I'm getting it. Somewhat. Actually, it's my first, so Okay, I'll have to but catch up. okay, but still it, even if it is first, that but still you should get it. And if you are not getting it, then please ask. देखो, what I have done over here, this is, did you understood this is 0, this is pi by 2, this is pi, why it is like this, written like this? Do you know why it is written like this? No, No. sir. Okay. This is actually 90 degree, 180 degree. Okay, do you please watch some recordings? Maybe you Yeah, get it. sir, that's Okay. what I'm telling. Okay. Fine. Fine. बाकी लोगों को कुछ प्रॉब्लम है? कुछ No नहीं problem, प्रॉब्लम? sir. नो प्रॉब्लम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ ये सारे फॉर्मूलाज हो गए। इसके बाद नेक्स्ट इज, आपको ये फॉर्मूला, ये हमने जहां पर फॉर्मूला लिखा वहीं पर लिखते हैं tan x प्लस वाई। ये आप फॉर्मूला शीट बना लो। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आपको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री में आई होप सबको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूलाज है, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फॉर्मूला है, बहुत याद करना पड़ता है, राइट? करना पड़ता है कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करना है, कुछ फॉर्मूलाज आपको मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है। ठीक है, आगे बता दूंगा। आगे ये तो वैसे भी सिंपल है, आगे जो है थोड़े और कॉम्प्लेक्स है, उसे कैसे याद रखना है आपको बता दूंगा। ठीक है, tan a प्लस बी ये फॉर्मूला है। अगर यहीं पर अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है, लिख लो उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है फॉर्मूला? और एक है cot x प्लस वाई का भी है, बट ये आपको रेयरली लगेगा, ज्यादा इतना लगता नहीं है। जो भी हमने ऊपर लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सर इतना यूज, कॉट ए प्लस बी। हाँ, और एक वही वही बता रहा हूँ, cot a प्लस बी का फॉर्मूला बता रहा हूँ, दैट इज cot a cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a। ठीक है, और सिमिलरली अगर इसमें भी माइनस आ गया तो क्या होगा? यहां पर माइनस आया तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर हमने यहां पर cot a प्लस बी लिखा है, cot b हमने यहां पर पहले लिखा है, cot a बाद में लिखा है। ठीक है, वही tan के इसमें देखो, यहां पर tan a पहले लिखते हैं, tan b बाद में लिखते हैं। यू प्लीज कीप इट इन माइंड हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज cos 2x के फॉर्मूला। नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। sin 2x का फॉर्मूला, इसका कभी कभी डेरिवेशन भी पूछते हैं तो आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा। sin 2x इक्वल्स 2 sin x cos x। ठीक है,
cos 2x के आपके पास 4 फॉर्मूला है इन टोटल, ठीक है। cos 2x के आपके 4 फॉर्मूला, दैट इज cos स्क्वायर x, इसका डेरिवेशन भी आता है कभी कभी, तो ये भी आपको बता दूंगा हाउ इट इज, ये फॉर्मूला आता कैसे है। वन इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, it is also equals to 2 cos square x minus 1, and it is also equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, ठीक है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, ये cos 2x के 4 फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये पहले आप इसका डेरिवेशन बता देता हूं पहले, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला कैसे आया वो देखो, आपको पता है sin ऑफ a प्लस बी का हमने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हमने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बराबर। लिख लिया आप लोगों ने, आई होप लिखा होगा। कहाँ लिखा है, ऐसे ही करके देख रहे हो, कहाँ लिखा है? लिखा है तो बोल रहा हाँ लिखा है करके, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको फाइंड करना है व्हाट इज sin 2x इक्वल्स, कैन आई राइट इट एज sin x प्लस x, लिख सकता हूं। अगर मैंने यहां पर इसे बोला इफ दिस इज माई a एंड दिस इज b, तो आपका sin a प्लस b का फॉर्मूला है ना आपके पास, sin a cos b प्लस cos a sin b, सो इट विल बी sin x cos x प्लस cos x sin x, बराबर। sin x cos x और ये cos x sin x उल्टा लिखा है बट एक ही है ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 sin x cos x, सो दिस इज व्हाट योर sin 2x इक्वल्स, ये आपका पहला फॉर्मूला डिराइव्ड, क्लियर। यहां पर ये जो पहला फॉर्मूला लिखा है ना ये, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, cos 2x का फॉर्मूला क्या है, अगेन cos a प्लस b का हमने फॉर्मूला याद किया है अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये इजी है ना याद करने में, गाने जैसा है, cos a cos b माइनस sin a sin, बराबर। सो आपको अगर cos 2x का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, सो कैन आई राइट इट एज cos of x plus x, now what is cos a plus b, that is cos a cos x माइनस sin x होगा कि नहीं, cos a plus b के फॉर्मूला डालेंगे तो, बराबर। अब cos x क्या होता है, cos स्क्वायर x, sin x क्या होता है, sin स्क्वायर x, सो दिस इज व्हाट, ये वाला हो गया डिराइव, cos 2x इक्वल्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, बराबर। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स 1, बचपन से नहीं 10 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स 1, राइट। तो cos स्क्वायर x को क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर x, यस सर, राइट। हमें पता है दैट इज वाई इट इज रिटन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स 1, बराबर। सो आई कैन राइट cos स्क्वायर x इक्वल्स 1 माइनस sin स्क्वायर x, बराबर। तो यही वैल्यू मैंने यहां पर पुटअप किया। Now this 1 minus sin square x minus sin square x, can I write it as 1 minus 2 sin square x, लिख सकता हूं, माइनस साइन Yes, माइनस साइन, ये आपका दूसरा वाला प्रूफ हो गया। cos 2x is also equal to this. Again, हमें अगेन जैसे आपको पता है कि sin square x plus cos square x equals 1, तो सिमिलरली sin square x is equals to what, 1 minus cos square x ना। तो यहां पर sin square x की जगह पर मैं अगर 1 minus cos square x लिखूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 minus 2 प्लस प्लस 2 cos square x, 1 minus 2 क्या हो जाएगा -1 plus 2 cos square x, so this can be written as 2 cos square x -1, ये आपका तीसरा चीज प्रूफ हो गया, समझ रहे हो। नेक्स्ट, अब आपको ये वाला भी प्रूफ करना है। ये वाला प्रूफ करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने स्टेप निकाला था ना cos 2x इक्वल्स, वो स्टेप वापस से पीछे जाएंगे अगेन। हमें पता है कि cos 2x इक्वल्स cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x,
अभी हमें बचपन से क्या बताएं कि दैट इज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। तो मैं 1 से डिवाइड भी करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता ना, ये 1 ही है, चलता है ना, डिवाइड करूं चलेगा। ओके नाउ अगर ये पूरे इक्वेशन को डिवाइडिंग थ्रू आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स थ्रू आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स दिस होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स plus sin square x this whole divided by cos square x. I can do it, no, the value does not change. दोनों को अगर मैंने cos square x से अगर डिवाइड किया तो वैल्यू कहाँ चेंज होगा? न्यूमरेटर में आप कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता, या फिर आप डिवाइड भी करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो भी वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने डिवाइड किया, नाउ cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, कैन आई राइट इट एज 1 माइनस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, sin x बाय cos x इक्वल्स tan x। कब से पढ़ते आ रहा है? क्लास 10 से। क्लास 10 से, वेरी गुड। ठीक है, cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इज 1 प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। ये आ गया आपका फोर्थ वाला फॉर्मूला। क्लियर है? दिस फोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो, छाप लो, तस्वीर खींच लो, आपके आपके आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो ये तो कंफर्म आना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, सारे एकदम से याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है tan 2x। tan 2x का आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब ये कैसे आया? ये भी अगेन वही वाले फॉर्मूला से। आपके पास पता है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने किया है, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हमने फॉर्मूला किया है। तो tan 2x को कैन आई राइट इट एज tan x प्लस x इक्वल्स tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x tan x। tan x plus tan x is 2 tan x and 1 minus tan x into tan x is 1 minus tan square x। हुआ डिराइव? ये आपका tan 2x का फॉर्मूला है, ये भी छाप लो आंखों में, दिमाग में। ठीक है, याद होना चाहिए ये tan 2x का फॉर्मूला। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज sin 3x। ये लगता है, मतलब उतना नहीं लगता बट लगता है। ठीक है, जो हमने इससे पहले किया था वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हर सम में एक ना एक बार आएंगे ही आएंगे, आगे जो हम सम करेंगे हर सम में आएंगे वो। अब यहां पर sin 3x का फॉर्मूला देख लो। sin 3x को क्या मैं लिख सकता हूं? sin x प्लस 2x। यस सर। हाँ, लिख सकता हूं। अगेन मुझे पता है कि व्हाट इज sin a प्लस b। sin a cos b plus cos a into sin b। I know this formula, right? तो आपका sin a plus b is equals to sin x cos 2x plus cos x into sin 2x, right? This equals sin x cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने डिराइव किया है ऑलरेडी, cos 2x का फॉर्मूला किया है ना, प्लस cos x, और sin 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 sin x cos x, यस सर। बराबर। ओके, अब ये sin x अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x cos स्क्वायर x, बराबर।
आपको ये जो sin 3x का फॉर्मूला है ना, एक्चुअली sin 3x का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, जो हम डिराइव करने वाले हैं। दैट इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये आपको डिराइव करना है, ठीक है, यही हम डिराइव कर रहे हैं। आपको जो डेरिवेशन में आपको आंसर हमेशा साइन में ही है पूरा, तो कुछ भी कॉस में होगा उसे आप कन्वर्ट कर लो। यहां पर आपको दिख रहा है ये कॉस स्क्वायर है, इसे हम साइन में लिख सकते हैं। दैट इज cos square x इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर x। so this equals sin x minus 2 sin cube x plus 2 sin x into cos square x can be written as 1 minus sin square x. Now let's multiply it inside. This will be equal to sin x minus 2 sin cube x plus ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनसाइड 2 sin x into 1 is 2 sin x, 2 sin x into this is minus 2 sin cube x बराबर आपका sin x plus 2 sin x कितना हो जाएगा 3 sin x minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x can be written as minus 4 sin cube x and that's what your proof। ये आपको प्रूफ करना था। दिस इज इक्वल टू sin 3x। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। मैं बोलता हूं कि ये इसका यूजेज कुछ 30-40% आपको लगेगा, लेकिन जो इससे पहले जो है 100% उसका लगना ही लगना है। ये भी लगेगा, कभी कभी लगेगा, सारे सम्स में नहीं, कभी कभी यूज आएगा, कभी कभी नहीं यूज आएगा। क्लियर है सबको? आप ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड्स। ये हो गया आपका sin 3x का फॉर्मूला। सिमिलरली आपके पास cos 3x का भी फॉर्मूला है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अ फॉर्मूला फॉर cos 3x एंड दैट cos 3x फॉर्मूला इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ट्राई करोगे प्रूव करने का? एवरीथिंग शुड बी देयर इन द टर्म्स ऑफ cos। प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ। आप क्या करो, आपको मैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिख के देता हूं, इक्वल्स cos a cos b माइनस sin a sin b। इसमें शुरू आपको इस तरीके से करना होगा। cos 3x का फॉर्मूला निकालना है ना, तो यू कैन राइट cos x प्लस 2x और इस हिसाब से आगे करते जाओ। यस किसी को मिला प्रूफ? सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। Yes. मिला आपको भी? किसी को कोई है यहाँ पर जिनको नहीं मिला? मिला तो बोलो, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। मोनू यादव आपको नहीं मिला? ठीक है चलो मिला देते हैं आपको। देखो यहाँ पर क्या है आपका cos a cos b ना, सो दैट इज cos x इंटू cos 2x माइनस sin x इंटू sin 2x, ये होगा। दिस इक्वल्स cos x। आपके पास cos 2x का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ cos, दैट इज 2 cos square x माइनस 1। ये हमने cos 2x के 4 फॉर्मूला पढ़े थे ना, उसमें से ये एक है। और cos square x के इसमें क्यों लग रहा हूं? बिकॉज आपको जो प्रूफ करना है वो इन टर्म्स ऑफ cos ही है। समझ रहे हो? आप साइन के टर्म में नहीं रख सकते, ना ही tan के टर्म में रख सकते हैं, बिकॉज आंसर आपको cos में लेके आना है, इसीलिए। माइनस ये sin x एज इट इज। sin 2x का फॉर्मूला आपके पास एक ही है, दैट इज 2 sin x cos x। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इंटू दिस इज 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin x इंटू sin x इज sin स्क्वायर x और cos x एज इट इज। अब अगेन हमें पता है कि sin स्क्वायर x को मैं cos स्क्वायर x के टर्म में लिख सकता हूं, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अगेन विल राइट इट एज इट इज 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x लिख सकता हूं ऐसे, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 2 इंटू 1 और ये cos x भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 cos x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर x और ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो प्लस 2 cos क्यूब x। 2 cos क्यूब x plus 2 cos क्यूब x will be
4 cos cube x minus cos x minus 2 cos x will be minus 3 cos x. यही आपका प्रूफ है. करा लो. समझ में आ रहा है? हाँ, ओके, चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट आपका है और एक जो है प्रूफ आपका, दैट इज tan 3x का. ये सारे प्रूफ्स पूछे जाते हैं, इसलिए सिखाया जा रहा है. ठीक है, प्रूफ्स पूछे जाते हैं. प्रूफ tan 3x इक्वल्स दिस, सो हाउ यू विल प्रूव इट. अगेन हमारे पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला है फॉर डिराइविंग दिस. tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट. सो tan 3x का अगर मुझे प्रूफ करना है तो व्हाट इट विल बी. एक मिनट, प्रूफ है क्या इसका? हाँ है, इसका भी. tan 3x विल बी इक्वल टू tan x प्लस tan 2x, सॉरी tan 3x पहले तो हम लिखेंगे दिस इक्वल्स tan ऑफ x प्लस 2x which will be equal to tan x plus tan 2x upon 1 minus tan x into tan 2x. बराबर? yes or no? बराबर है? you can nod your face guys. बराबर है? yes or no? Yes, sir. okay. ये आपका tan x as it is. tan 2x का हमने थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला निकाला था. क्या था आपका tan 2x का फॉर्मूला? किधर गया? ये रहा. That is 2 tan x upon 1 minus tan square x. So let's use it. 2 tan x upon 1 minus tan square x. Fine. This upon 1 minus tan x. Again इसका फॉर्मूला अगेन वही 2 tan x upon 1 minus tan square x. अभी इसे सॉल्व करना है तो ये आपका डिनोमिनेटर में 1 minus tan square x ही आपका LCM. So 1 minus tan square x as it is. इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपका tan x माइनस tan क्यूब x, और यहां पर 1 है तो 1 इंटू दिस इज प्लस 2 tan x. समझ में आ रहा है ना कि या फिर काफी स्पीड जा रहा है? स्पीड ज्यादा हो रहा है क्या? प्लीज टेल मी. ओके, अच्छा बराबर, अच्छा इक्वल का मतलब बराबर, बराबर है. वाह वाह वाह, शॉर्टकट में तो आप लोग बहुत माहिर हो. नाउ ये आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x एलसीएम में ये मल्टीप्लाई किया, ये आ गया नीचे. यहां पर भी आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x नीचे एज इट इज आएगा. दिस इनटू दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर x. दिस, ये यहां पर 1 है, 1 इंटू दिस माइनस 2 tan स्क्वायर x. बराबर. यहां पर दोनों जगह पर डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या? tan x प्लस 2 tan x, दैट इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. ये हो गया आपका डेरिवेशन फॉर tan 3x. अब देखो यहां पर sin 3x, cos 3x, tan 3x, इनकेस कभी कभी हो सकता है कि आप भूल जाओ और वहां पर वही फॉर्मूला आपको लग रहा है एग्जाम्पल में, जो हम एक्सरसाइज अभी आगे करेंगे, ये सारे फॉर्मूलाज आपको लगेंगे वहां पर. ठीक है, तो इनकेस अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, डेरिवेशन हमने कैसे किया वो याद रखोगे और उसी जगह पर डिराइव कर लोगे. ठीक है, ये बढ़ता है. ये आपका tan 3x का डेरिवेशन हो गया. इसके बाद और क्या है डेरिवेशन में? हाँ, अब ये, चलो, अब ये फॉर्मूला जो है याद, अभी जो मैं आगे जो बता रहा हूं आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करने में बहुत दिक्कत होता है. ठीक है, बट उसे याद रखने के लिए एक बता दूंगा सीक्वेंस कैसे याद रखना है. ठीक है, उस तरीके से याद रख लो तो हो जाएगा. अदरवाइज याद रखना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि फॉर्मूला ही 8 सेंटेंस है इसमें टोटल, और सारे याद रख कर नहीं होते हैं. नहीं याद है तो सम सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, पहला है इसमें
साइन ए प्लस साइन बी, उसके बाद है साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, इसके 4 फॉर्मूला है, इसके इसी के फॉर्मूला है, ये चारों के एक फॉर्मूला है। अब आपको ये याद रखना होगा। अब इसे याद रखने के लिए कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये चार्ट बनाने को आना चाहिए। अगर आप आंसर शीट में चार्ट बना लो या फिर आप दिमाग में चार्ट बना लो, जब भी आपको याद करना होगा फॉर्मूला। ठीक है, बिकॉज काफी कंफ्यूजिंग है, याद कैसे करना है आपको बता रहा हूं। देखो साइन 4 टाइम इन्होंने साइन लिखा है, 4 टाइम कॉस लिखा है। ठीक है, साइन 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 कॉस 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 लिख दो, ए बी ए बी ए बी ए बी लिख दिया, प्लस माइनस लेफ्ट साइड का कंफर्म हुआ। बराबर लिखना क्या है, नेक्स्ट यहां पर इसके राइट साइड में आता है साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ये आप गाने जैसे याद कर लो, साइन कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, अगर आपने ये याद कर लिया तो बस सफिशिएंट है, इसके बाद कुछ नहीं है। यहां पर आ जाएगा a प्लस बी बाई 2, यहां पर आएगा a माइनस बी बाई 2। ये सब में सेम है, दिस इज ऑल्सो a प्लस बी बाई 2, दिस इज a माइनस बी बाई 2। ओवर हियर ऑल्सो a प्लस बी बाई 2, यहां पर भी a माइनस बी बाई 2, यहां पर भी a प्लस बी बाई 2, दिस इज a माइनस बी बाई 2। इतना क्लियर है। ये हो जाने के बाद सब में 2 लगा देना है, 2 लगा दिया, लास्ट वाले में माइनस लगाना है। ये फॉर्मूला कंप्लीट। ये चार्ट आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सम सॉल्व करने हैं, तो ये फॉर्मूला आपको आना पड़ेगा। देख रहे हो आपको क्या सीक्वेंस में लिखा था, आपको और एक बार बता देता हूं। पहले क्या करना है, 4 साइन 4 कॉस लिख दो, लिख दिया, ए बी ए बी ए बी ए बी लिख दो, स्टार्टिंग प्लस माइनस हो गया। नेक्स्ट ये सीक्वेंस याद रखो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, ये इतना याद रख दिया तो हो गया। उसके बाद क्या है, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस, बराबर। उसके बाद सब में 2 लिख दो और लास्ट वाले में -2 लिखो, याद हो जाएगा फॉर्मूला। यस सर। हाँ ओके। इसके बाद नेक्स्ट ये पहले 4 हो गए, अभी आगे 4 है। और अब आगे 4 फॉर्मूला क्या है वो भी बता देता हूं। जैसे हमने यहां पर लिखा ना, सेम है। ये जो हमने यहां पर जो सीक्वेंस यूज किया, वो सीक्वेंस अभी लेफ्ट साइड में यूज करना है। दैट इज साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। यह आ जाएगा साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। इससे पहले हमने जो राइट हैंड साइड में यूज किया जो सीक्वेंस, वही सीक्वेंस अभी हमको लेफ्ट साइड में यूज करना है टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर आएगा ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, वहां पर क्या था, a प्लस बी बाई 2, यहां पर अगेन ए बी ए बी ए बी लिखना है। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद इसमें भी 2 2 लग जाएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जो राइट हैंड साइड में किया था वैसा ही है। ठीक है, जो हमने राइट हैंड साइड में किया था वैसे ही, और लास्ट में यहां पर -2 लगाना। ये सब ऐसे ही किया था ऊपर वाले फॉर्मूला में, बट यहां पर a प्लस बी बाई 2 था, यहां पर सिर्फ ए बी ए बी ए बी ए बी है, और ये सब के बीच में यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स, अब ये अलग 4 फॉर्मूला है। अब यहां पर जो हमने लेफ्ट साइड में किया था वो आपको राइट हैंड साइड में करना है। 4 साइन 4 कॉस, 4 साइन 4 कॉस लिखा। उसके बाद अगेन ये आपका a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी, यहां पर a प्लस बी, यहां पर a माइनस बी, यहां पर a प्लस बी, यहां पर a माइनस बी, यहां पर a प्लस बी,
यहां पर a माइनस। हो जाएगा ये 8 फॉर्मूला याद? हाँ, ऐसे आप याद करो तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि 2 cos a cos b क्या होता है, तो आपको आंसर देना है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर जिनको कंफ्यूज हो रहा है, जिनको याद नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मैंने ये सीक्वेंस बताया। अगर आपको याद होता है, आपका मेमोरी अच्छा है, सबका मेमोरी अच्छा नहीं होता, कुछ लोगों का मेमोरी अच्छा होता है, प्रोसेसिंग अच्छा होता है, प्रोसेसिंग बराबर नहीं होता। कुछ का होता है कि प्रोसेस अच्छा कर लेते हैं बट मेमोरी बराबर याद नहीं रहती कुछ, राइट? इसलिए जिनको याद नहीं रहता उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है? ये पैटर्न कुछ काम आएगा या कुछ काम नहीं आएगा जो मैंने आपको बताया? याद रखने के लिए तो काम में आएगा। क्या क्या? हाँ, याद रखने के लिए तो याद आएगा, काम में आएगा, It's बराबर। helpful. हाँ, हेल्पफुल ना, बराबर, ओके। चलो नेक्स्ट। नाउ दिस आर द 8 फॉर्मूलास। नेक्स्ट, आई थिंक यहां पर खत्म हो गया। नाउ आपका फॉर्मूला का चक्कर खत्म, अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज, जस्ट अ मोमेंट। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच वी हैव टू सॉल्व, ठीक है? पहला एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। आपको sin पाई बाय 6, cos पाई बाय 3, tan पाई बाय 4 का वैल्यू कैसे निकालना है, टेबल कैसे बनाना है, ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। ये ये टेबल आपने क्लास 10th में तो किया होगा, किया है ना? ये टेबल के वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ठीक है? नाउ फर्स्ट, अभी आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का जो सम है उस पे, इसी पे डिपेंडेंट है। सो whatever is given, what is sin pi by 6? That is sin 30. Sin 30 is 1 by 2 whole square. Then it is cos pi by 3, मतलब कितना? cos 60 pi by 3। pi का जगह पे 180 ले लो, pi is 180, so 180 by 3 मतलब कितना हुआ? 60। so cos 60 is again 1 by 2 minus tan pi by 4। tan pi by 4 आपका यहाँ पर, ये दिस इज योर LHS इक्वल्स, tan pi by 4 is 1 और ये 1 का स्क्वायर। tan pi by 4 is 1। ओके, नाउ दिस इक्वल्स 1 by 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 by 4 प्लस 1 by 4 माइनस 1। 1 by 4 प्लस 1 by 4 इज 1/4 प्लस 1/4। एक सर्कल का 1/4 और 1/4 आप ऐड करोगे तो क्या होता है? हाफ मिलता है ना? सो दैट इज हाफ माइनस 1, एंड हाफ माइनस 1 इज माइनस 1 by 2। ये आप नॉर्मली सॉल्व करके भी कर सकते हो, मैंने आपको शॉर्टकट बताया। नॉर्मली आप 4 LCM मल्टीप्लाई करके भी करो तो भी आएगा। So this is minus half, and that's what is required in the RHS, and that's what your RHS. And you can say hence proved. Easy, very easy. Next. Okay, आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी फर्स्ट सम किया, सेकेंड सम भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका ये सेकेंड सम। Now what is given in the LHS? First write. क्या given है? 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 into cos square pi by 3, बराबर। You have to prove this is equals to 3 by 2, आपको जो given है, ठीक है? ये आपको प्रूफ करना है। Now sin pi by 6 का वैल्यू मालूम है, that is sin 30, and sin 30 is 1 by 2। कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 है, 7 पाई बाय 6 का तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो क्या करोगे? कोसेक स्क्वायर 7 पाई की जगह पर आप लिखोगे 6 पाई माइनस पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 is cos 60 and cos 60 is 1 by 2। सर हाँ बोलो। 6 पाई प्लस पाई होगा ना? हाँ सॉरी, 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई होगा, 6 पाई प्लस 5 पाई इज 7 पाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 1 बाई 4 प्लस कोसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई प्लस पाई बाई 6 इंटू 1 बाई 4। I can write this as ये और ये कैंसिल, दिस इज 1 by 2 प्लस कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 और ये पूरे इसका होल स्क्वायर इंटू 1 by 4।
अब व्हाट इज कोसेक पाई प्लस थीटा? अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में किया था ना, वो ये ASTC लगाकर, व्हाट इज कोसेक पाई प्लस थीटा? माइनस कोसेक। Perfect. That is minus cosec theta. So it will be minus cosec pi by 6 होल स्क्वायर। कोई है यहां पर जिसको नहीं समझा? देन प्लीज आस्क। अगर कोई एक जन ने आंसर दिया इसका मतलब ये नहीं कि सबको समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर एक आध किसी ने अगर क्वेश्चन आंसर दे दिया, उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझा है देन प्लीज आस्क। पूछना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगे तो नहीं समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट। माइनस कोसेक पाई बाय 6 इज sin pi by 6 is 1 by 2. So cosec pi by 6 will be 2 because that will be the reciprocal of sin. बराबर, this gives you 1 by 2 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 इंटू 1 by 4, यहां पर प्लस है। ये 4 और 4 कैंसिल, कितना मिला? 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 and that's what is there in the RHS. Yes, ये रहा आपके RHS में, 3 by 2 ही प्रूफ करना है आपको। Got it. And hence proved. Clear है? चलो ट्राई करोगे थर्ड? प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ। कुछ भी डाउट आ रहा है आपको बीच में, यू कैन डिस्कस विथ मी कि सर ये ऐसे कैसे होगा, वो वैसे कैसे होगा, आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ द थर्ड सम। यस, हो गया सर, आ गया। आ गया आंसर, वेरी गुड। यस सर। यस सर। कितने जन को आंसर आ गया? प्लीज टाइप। ओके, so over here your LHS equals cot square pi by 6 plus cosec 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6. You need to solve this. ठीक है, cot pi by 6 क्या है? That is cot 30. tan 30 क्या है आपका? 1 upon root 3, बराबर ना? 1 upon 2 root 3 by 2 या 1 upon root 3। तो cot pi by 6 क्या होगा? रूट 3 होगा होल स्क्वायर प्लस cosec 5 pi by 6. So what you will do? Cosec 6 pi minus pi by 6 plus 3. What is tan pi by 6? Tan 30 again 1 by root 3 और इसका स्क्वायर। दिस इक्वल्स रूट 3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 3 प्लस कोसेक ये आ जाएगा 6 पाई माइनस बाई 6 इज पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1 बाई 3, रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। दिस इक्वल्स 3 प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा इज हाउ मच? सर रुक जाओ मोनू, positive रुक जाओ by रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मोनू यादव, प्लीज स्टॉप। आपको सब समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को भी आंसर देने दो। एनीवन एल्स? व्हाट इज cos पाई माइनस कोसेक पाई माइनस थीटा बाय रेफरिंग दिस क्वाड्रेंट्स? या यहां पर आपका ये ASTC कोसेक पाई माइनस थीटा, दिस इज ओवर हियर। ये आपका 0, ये आपका पाई बाय 2, ये आपका पाई और ये आपका 3 पाई बाय 2। चलो अब बताओ मुझे, व्हाट इज कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6? व्हाट इज कोसेक पाई माइनस थीटा? यस, एनीवन? कोसेक और साइन आपके सेम क्वाड्रेंट्स में होते हैं। या व्हाट इट इज? Plus Cosec, cosec theta exactly, that will be plus cosec plus theta. cosec 30 degree. या cosec pi by 6 और ये आपका प्लस 3 और 3 कैंसिल, दैट 1 इज रिमेनिंग, राइट? 3 प्लस 1 हो जाएगा आपका 4 एंड cosec pi by 6
Sin pi by 6 is 1 by 2. So cosec pi by 6 will be reciprocal 2. of that. That is 2. So आंसर आएगा आपको 6. ये आपका 6 RHS में होना चाहिए. आपको RHS में 6 है. So that's what you are equal to RHS. क्लियर है? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं. कौन सा किया अभी हमने? ये किया. ये वैल्यू अभी आप घर पे फाइंड करो. डू दिस इन योर होमवर्क. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75. चलो लेट्स फाइंड. अब साइन 75 तो हमें टेबल में तो है नहीं, बट फिर भी हम साइन 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है. विल बी यूजिंग दैट. ठीक है. तो आपको साइन 75 है. कैन आई राइट साइन 75 एज साइन 45 प्लस 30? लिख सकता हूं. बराबर. अब मुझे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना, हमने डिराइव किया था. डिराइव नहीं किया था इसे, इसका डेरिवेशन नहीं है आपको. साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. बराबर. ये हमने फॉर्मूला किया था थोड़ी देर पहले. तो विल बी यूजिंग दैट. व्हाट इज साइन 45 प्लस 30 इक्वल्स साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30. बराबर. अब सारी वैल्यूज आपको याद है. टेबल तो आप लोग ने क्लास 10th में ही किया है. साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2, cos 45 is 1 by root 2 and sin 30 is 1 by 2. बराबर. जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी नंबर्स याद, सारे वैल्यूज याद होने चाहिए. sin 30 मतलब कितना सोचते नहीं रहना है. sin 30 तारे नहीं गिनना है. ठीक है. याद होना चाहिए आपको. दिस इज रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर सीधा ऐड कर सकते हैं. दिस इज व्हाट योर आंसर इज. यही आपका साइन 75 है. किसका है? साइन 75. क्लियर? रिपीट कर देंगे पूरा वापस से. यार रिपीट क्या करना है इसमें, बताओ मुझे. देखो यहां पर साइन 75 इन्होंने पूछा है. बराबर. साइन 75 इन्होंने पूछा है. बराबर. तो साइन 75 को मैं साइन 45 प्लस 30 में लिख सकता हूं. मेरे पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है. बराबर. तो साइन a प्लस बी यहां पर मैं साइन 45 प्लस 30 यहां पर लिखा और ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इसी में लगा दिया. तो यहां पर साइन a कॉस बी है तो साइन 45 कॉस 30, कॉस a साइन बी है तो कॉस 45 साइन 30. यहां तक कुछ डाउट नहीं? इसके बाद क्या है? साइन 45 आपको वैल्यू याद है? नहीं याद है? याद है या नहीं याद है? सर साइन का ही सिर्फ याद है. अच्छा ठीक है, याद करना है. चलो एक बार मैं आपको टेबल भी रिवाइज करवा देता हूं बिकॉज थोड़े बच्चे नए हैं. एक बार बता देता हूं. देखो अगर आपको ऊपर ऊपर से समझ में आया तो अच्छी बात है. आई विल ट्राई टू रिवाइज इट. यहां पर ये रहा. देखो ये टेबल कैसे याद रखना है आपको बता देता हूं. यहां पर एक बार देख लो आपको टेबल कैसे बनाना है तो ताकि याद भी हो जाए. ठीक है. टेबल बनाते वक्त शुरू आपको करना है 0 1 2 3 4. यहां पर 0 30 45 60 90 लिखना है. ठीक है. 0 से 4 लिखा, 4 पे खत्म हुआ, 4 से शुरू करो वापस, बट सबके नीचे 4 ही लिखना है. लिख दिया. सबको अंडर रूट लगा दो. 0.4 is 0. Square root of 0 is 0. 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2. 2/4 is 1/2. Square root of 1/2 is 3/4 का स्क्वायर रूट. 4/4 is 1. Square root of 1 is 1. क्लियर? हाँ. इसके बाद cos के वैल्यूज जो होंगे इसके रेसिप्रोकल, इसके उल्टा लिखो. यहां पर जो वैल्यू है यहां पर, जो यहां पर है वो यहां पर, जो यहां पर है वो यहां पर, जो यहां पर है वो यहां पर, और जो यहां पर है वो यहां पर. इस तरीके से लिखना है. ठीक है. तो आ जाएगा 1 √3/2, 1/√2
यहां पर आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। हमें पता है कि tan थीटा tan is equals to sin upon cos, so 0 upon 1 is 0, this upon this is 1 upon root 3, this upon this is 1, this upon this is root 3, and this upon this, whenever you have 0 in the denominator, 1 upon 0 is not defined. ठीक है, नेक्स्ट cot is the reciprocal of tan, तो इसका रेसिप्रोकल करो, 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल होगा √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इसका रेसिप्रोकल 1, सॉरी नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 1 upon 0 का उल्टा करो 0 upon 1 and 0 upon 1 is 0. नेक्स्ट sec थीटा आपको निकालना है, sec is रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो cos का रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इसका रेसिप्रोकल करो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 एंड इसका रेसिप्रोकल 1. क्लियर? ओके, ठीक है. इसके बाद आगे के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, ओके. यहां तक किसी को कुछ डाउट? अगर कुछ आप सम सॉल्व भी करते हो तो वहां पर भी कुछ डाउट है तो देन यू कैन कम विथ योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास एंड आस्क योर डाउट. ठीक है, आज तक जितना भी अभी तक जितना भी हुआ, जो लोग पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो इट इज रिकमेंडेड दैट आपको जितना भी रिकॉर्डिंग्स बना हुआ है प्लीज वॉच इट, तो ताकि आप भी सिंक में रहो नेक्स्ट क्लास में. शुड नॉट बी लैगिंग एनीवेयर. ठीक है, कुछ भी पूछना है डाउट पूछते जाना है. ठीक है, इन द यू प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ द लाइव सेशन. इट इज नॉट अ यूट्यूब चैनल वेयर यू जस्ट हैव टू वॉच. ठीक है, आपको पूछना है, यू हैव टू बी इंटरेक्टिव. ठीक है, चलो देन, Yes, sir. बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे.